कि जब कमली वाले पर कोई अनाप शनाप बकता है तो कोई नहीं बोलता। उद्धव ठाकरे के बारे में अगर कोई बोलेगा तो उसके घर को जाकर उसको धमकी दी जाएगी या उसके मुंह पर कालिक फेंकी जाएगी। शरद पवार पर कोई बोलेगा तो थप्पड़ मारा जाएगा। शरद पवार के बारे में कोई लिखेगा तो उस एक्ट्रेस को जेल में डाल दिया गया। तो बताओ कि शरद पवार को बोला जाएगा, उद्धव ठाकरे को बोला जाएगा, मोदी को बोला जाएगा, और जब मेरे रसूल के बारे में बोला जाएगा तो तुम सब गूंगे बन जाओगे, तुम कुछ नहीं बोलोगे। मैं आपसे मुखातिब नहीं हूं, मैं इख्तिदार की कुर्सियों पर बैठने वालों से पूछ रहा हूं। बताओ, बोलो। शरद पवार के बारे में बोले तो थप्पड़ मारकर ऐनक तोड़ दिए। उस एक्ट्रेस ने कुछ कहा तो जेल में डाल दिए। मोदी के खिलाफ लिखे तो जेल में डालते हैं। योगी के खिलाफ कुछ बोले तो जेल में डालते हैं। और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में अनाप शनाप बकता है। अरे खाली नारे लगाने से कुछ नहीं होता। मैं जो कह रहा हूं सोचो उस बात पर। जब अल्लाह अकबर कहते ना तो उसके माने समझो। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हिजाब, हलाल गोश्त, मस्जिद, अज़ान, CAA सब पे होते होते अब टीवी पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में बकवास भी हो रही। एक अंग्रेजी टीवी चैनल के ऊपर भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्स पर्सन एक मोहतरमा साहिबा ने रहमतुल्लाह अलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अनाप शनाप बोल दिया। हमारी उम्मत की मां पर कुछ बोल दिया। मैं पूछना चाहता हूं, क्यों नहीं कांग्रेस बोलती इसके ऊपर, इसके खिलाफ? क्यों नहीं राष्ट्रवादी इस पर कुछ बोलती है? कौन बोलता है? मुसलमान ही बोलता है। असदुद्दीन ओवैसी बोलता है। हैदराबाद में आज कमिश्नर ऑफ पुलिस हैदराबाद के पास एक कुल जमाती डेलीगेशन गया। मगर आपको बता रहा हूं, और आप गवाह हैं मेरी इस बात का, कि जब कमली वाले पर कोई अनाप शनाप बकता है तो कोई नहीं बोलता। उद्धव ठाकरे के बारे में अगर कोई बोलेगा तो उसके घर को जाकर उसको धमकी दी जाएगी या उसके मुंह पर कालिक फेंकी जाएगी। शरद पवार पर कोई बोलेगा तो थप्पड़ मारा जाएगा। शरद पवार के बारे में कोई लिखेगा तो उस एक्ट्रेस को जेल में डाल दिया गया। तो बताओ कि शरद पवार को बोला जाएगा, उद्धव ठाकरे को बोला जाएगा, मोदी को बोला जाएगा, और जब मेरे रसूल के बारे में बोला जाएगा तो तुम सब गूंगे बन जाओगे, तुम कुछ नहीं बोलोगे। मैं आपसे मुखातिब नहीं हूं, मैं इख्तिदार की कुर्सियों पर बैठने वालों से पूछ रहा हूं। बताओ, बोलो। शरद पवार के बारे में बोले तो थप्पड़ मारकर ऐनक तोड़ दिए। उस एक्ट्रेस ने कुछ कहा तो जेल में डाल दिए। मोदी के खिलाफ लिखे तो जेल में डालते हैं। योगी के खिलाफ कुछ बोले तो जेल में डालते हैं। और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में अनाप शनाप बकता है। अरे खाली नारे लगाने से कुछ नहीं होता। मैं जो कह रहा हूं सोचो उस बात पर। जब अल्लाह अकबर कहते ना तो उसके माने समझो। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आपकी खामोशी मुझे शिकवा इन तमाम पार्टी से नहीं है। मैं आपसे शिकायत कर रहा हूं। मैं आपके सामने अपना दर्द बयान कर रहा हूं। मैं अपनों के दरमियान में खड़े होकर आपसे भीख मांग रहा हूं। मुझे उनसे उम्मीद नहीं है, मुझे आपसे उम्मीद है। अगर मेरी बात कड़वी लग रही तो अपना एक दीवाना बेटा और भाई समझकर माफ कर दो। मगर मेरा हक बनता है कि मैं तुम्हारे सामने बोलूं। अगर तुम्हारे सामने नहीं बोलूं तो कहां जाकर बोलूं? बताओ मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इसीलिए आपको अपनी एक सियासी ताकत को मजबूत करना है। चाहे जिले सतह पर हो, बल्दिया का इलेक्शन हो, जिला परिषद का इलेक्शन हो, असेंबली का हो, पार्लियामेंट का हो, आपको अपनी आवाज उठानी चाहिए, नुमाइंदा होना चाहिए।
मत जाओ इन लोगों की बातों में कि ओवैसी खड़ा होगा तो उन्होंने जीत जाएंगे। अरे जब मैं नहीं भी खड़ा हो रहा हूं तो जीत रहे ना। मुबारकपुर से ताल्लुक रखने वाले कितने यहां पर बताओ, हाथ उठाओ। मुबारकपुर से कितने लोग हैं कि जामिया अशरफिया की बिल्डिंग को तोड़ा गया, कुछ समाजवादी के लोग बोले? नहीं बोलेंगे। फिर आप क्या करेंगे? नहीं इलेक्शन आए, नहीं ओवैसी बोलता अच्छा भाई, मगर अब क्या करेंगे? आप याद रखो, आप हुकूमतों को नहीं बदल सकते, आप अपने नुमाइंदों को कामयाब कर सकते हैं। आपको अपने नुमाइंदों को कामयाब करना है। और हम भारत के प्रधानमंत्री से अपील कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि देश के प्रधानमंत्री आप अपने नेशनल स्पोक्स पर्सन के खिलाफ एक्शन लीजिए। अगर आप सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की बात करते हैं, आप हमारे खिलाफ रहिए, मगर इतना नफरत मत करिए कि जिसके नाम का सदका हम खाते हैं आप उनके नाम के बारे में अनाप शनाप बक दें। जिसके नाम का हम सदका खाते हैं, देश के प्रधानमंत्री हम आपसे अपील कर रहे हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आपके स्पोक्स पर्सन ने जो अनाप शनाप बका, आप मुसलमानों के भी प्रधानमंत्री हैं, आप देश के प्रधानमंत्री हैं, आप बता दो ये चीज गलत है, उसको रोको, आप केस बुक करो। देश के प्रधानमंत्री को एक काम करना चाहिए। करेंगे नहीं करेंगे मुझे नहीं मालूम, मगर मुझे यकीन है कि जिसने भी इस तरह की अनाप शनाप बका है उसको उसका सियासी चराग उठता जाएगा, उसको सिक्योरिटी मिलेगी, उसको बड़े बड़े ओहदे दिए जाएंगे। मगर हम देश के प्रधानमंत्री से अपील कर रहे हैं, ये जो अपने आप को सेक्युलर पार्टी कहते हैं, शरद पवार साहब आपको बोलना चाहिए। आपके बारे में कोई बोला तो थप्पड़ मार देंगे। उद्धव ठाकरे आपको बोलना चाहिए, मुखालिफत करो आप मजलिस की, कोई एतराज, मगर हर चीज की एक हद होती है। किसी को इस बात की इजाजत नहीं है कि आप किसी भी मजहब के बारे में, उनके बड़े बड़े लोगों के बारे में आप अनाप शनाप बक दें। मुझे भी इख्तलाफ है बीजेपी से, शिवसेना से रहेगा जिंदगी भर। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि मुत्तहिद रहिए, और बीजेपी से अपील कर रहे हैं कि ये आप नेशनलिज्म का, भारत से मोहब्बत का दर्स हमको मत दो। आप, हम वो लोग हैं जो हमारे बुजुर्ग जेल में थे, एक खत भी हमारे बुजुर्गों ने अंग्रेजों से माफी का नहीं लिखा। क्या अल्लामा फजले खैराबादी ने काला पानी की सजा में को अंग्रेजों को खत लिखा? फांसी पर चढ़ गए मोदी जी, अंग्रेजों के खिलाफ माफी नहीं मांगी, पेंशन नहीं लिया अंग्रेजों के खिलाफ, अंग्रेजों से अंग्रेज का घर नहीं लिए। हमने कहा यही हमारा भारत, हमारा घर है, लड़ेंगे, अंग्रेजों को भगाएंगे या फिर अपनी जान को कुर्बान कर देंगे। और जिस शख्स का तुम जश्न मना रहे हो, क्या उसका नाम महात्मा गांधी के कपूर इंक्वायरी कमीशन में नहीं आया, जो महात्मा गांधी के कत्ल में कॉन्स्पिरेटर है? सोचो, अगर गांधी से मोहब्बत है तो जबान पर गोडसे और गांधी के कातिलों का नाम नहीं आना चाहिए।